अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने आप को शांत, सहज, प्रसन्न, आदि स्थितियों में युक्त करते हुए जिज्ञासा भाव से आइए अपनी कक्षा को आरंभ करें। मंत्र पाठ। ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम संध्या नामक प्रकरण पर विचार कर रहे थे, उसमें उपस्थान प्रकरण को हम देख रहे थे। उपस्थान के 2 मंत्रों तक हम देख चुके थे। आज हम उपस्थान के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले मंत्र के भाष्य पर विचार करें उससे पूर्व आइए इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण देख लेते हैं एक बार, सरलता से समझ में आ जाए सबको। देखिए, चित्रन, चित्रम नहीं, मां नहीं करेंगे। अनुस्वार का उच्चारण यहां मां नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना, नकार। चित्रन देवा ना मुद, चित्रन देवा ना मुद, मुद गाद, नीकन, नीकई भी कर सकते हैं, नीकन कर दीजिए वो भी ठीक है, और नीकई करेंगे वो भी शुद्ध है। चित्रन देवाना मुद गाद नीकई चक्षुर मित्रस्य वरुणस्याग, वरुणस्याग नेह। प्रायः इनमें त्रुटि होती है, या तो चक्षुर मित्रस्य कर देते हैं या वरुणस्याग ने। दोनों शब्दों में, मित्रस्य और वरुणस्य, इन दोनों शब्दों में जो सकार है वो दंत सकार है। प्रायः करके यहाँ अधिकांश त्रुटि देखने को मिलती है। या तो वरुणस्य वाले शब्द में
यहाँ पर तालव्य शकार कर देते हैं दंत के स्थान पर, अथवा दोनों में ही तालव्य शकार कर देते हैं, अथवा प्रथम में कर देते हैं। तो दोनों स्थानों पर दंत सकार है, इस बात का ध्यान रखें। वरुणस्याग्नेः, णस्याग्नेः, आपरा, द्यावा, धावा नहीं, द्या जैसे विद्या, द्यावा, पृथी, पृथ्वी, पृथ्वी, कई लोग ऐसा करते हैं पृथ्वी, पृथ्वी है ही नहीं। देखो अगर यहां स्पष्टता से देखें तो पृथ्वी ऐसा है, पृथ्वी अंत, पृथ्वी अंतरिक्षण, यहां पर भी मान नहीं करेंगे, रिक्षण, सूर्य, आत्मा, जग, तस, तस, थू, इस शब्द को ठीक से देख लीजिए, इसमें भी प्रायः करके त्रुटियां ही होती हैं। या तो यहां पर गति बढ़ा देते हैं, स्वर बिगाड़ लेते हैं, या तो गति तीव्र कर देते हैं, बड़ी तीव्रता से बोल के निकलना चाहते हैं, बड़ी सहजता से। सूर्य, आत्मा, जग, तस, तस, थू, शश्च, बिल्कुल सरल है। 2 बार है इसमें, तस, तस, थू, शश्च, उच्चारण की दृष्टि से। जग, तस, तस, थू, शश्च, स्वाहा, ऐसा ये पद है। ठीक है, मैं एक बार इसका उच्चारण कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओम चित्रं देवानामुदगादनीकैः चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु शश्च स्वाहा। ये मंत्र है। तो आशा करता हूं आप लोगों को मंत्र समझ में आ गया होगा। किसी को यदि संदेह है या किसी को ऐसा लगता है कि वो किसी शब्द में अभी भी उलझ रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। फिर इसके भाष्य की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यह मंत्र यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 46वां मंत्र है। यहाँ पर 7:42 भी यद्यपि लिखा हुआ है, वैसे मैंने चेक किया तो ये है 13वें अध्याय का 46वां मंत्र है। चित्रं देवानामुदगादनीकैः चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु शश्च स्वाहा। यह मंत्र था। भाष्य देखते हैं ये इसका। स एव देवः सूर्यः, स एव देवः सूर्यः, वही देव जो इसका सूर्य अर्थात आत्मा है, इसका संचालन करता है, इसका अधिष्ठाता है, एकमात्र स्वामी है, जिसके अधीन है ये सब व्यवस्थाएं, समूचे जगत का संचालन जिसकी व्यवस्था का अनुसरण करता है। स एव देवः, वही एक देव सूर्य है जो आत्मा है, जगतः जंगमस्य, जगत का, कौन से जगत का? जंगमस्य, तस्थुषः स्थावरस्य, और स्थावर का आत्मा। हमने पिछले मंत्र में कहा था कि आत्मा किसको कहते हैं, वो आगे देखेंगे। देखिए, अतति नैरंतर्येण सर्वत्र व्याप्नोत्यत्यात्मा, अतति नैरंतर्येण, जो निरंतरता से, सतत, बिना किसी व्यवधान के, एक क्षण के लिए भी जिसकी व्याप्ति में तनिक भी व्यवधान नहीं है,
व्यापनोति, जो सबको अपनी व्याप्ति से आच्छादित कर रहा है, उसे कहते हैं आत्मा। संचालित कर रहा है, गति दे रहा है। अतति निरंतर्येण, निरंतरता से, सतत, एकदम बिना किसी व्यवधान के, बिना तनिक भर के भी, जिसमें व्यवधान नहीं है। तथा आपरा, तो आपरा को कैसे खोल रहे हैं? द्यौः पृथ्वी अंतरिक्षम चैतदादि चैतदादि सर्वं जगद रचयित्वा आसमन्तात् धारयन् संरक्षति। आपराद्यावा पृथ्वी, ऐसा पद है ना, आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, ये पद है। तो कैसे खोल रहे हैं? द्यौः पृथ्वी अंतरिक्ष, च एतद आदि सर्वम जगत। कुछ शब्दों को स्पष्ट कर दिया, द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक। और पद चा, यानी चा जो पद है वो और के लिए, और एतद आदि, आदि एतद, और बाकी जितना, और उसके साथ जोड़ दिया सर्वम, सर्वम एतद आदि जगत रचयित्वा, जगत को रच करके, असमन्तात, अच्छे प्रकार से, धारयन, धारण कर रहा है, जो संरक्षति, और रक्षक बना हुआ है, जो चक्षु, चक्षु पद को खोल रहे हैं। एष एव एतेषां प्रकाशकत्वात् बाह्याभ्यन्तरयोः चक्षुः प्रकाशको विज्ञानमयो विज्ञापकश्चास्ति। यह प्रकाशक है, कैसे? बाहर से और भीतर से, प्रत्येक पदार्थ को भीतर से भी और बाहर से भी प्रकाशित कर रहा है। सबका चक्षु है, दिखाने वाला है और देखने वाला है। चक्षु का क्या सामर्थ्य होता है? यदि हम सामान्य दृष्टि से भी देखें तो चक्षु के दो विशेष प्रयोजन है, मुख्य रूप से देखना और दिखाना। चक्षु के माध्यम से ही होता है। एक बालक को दिखाया जाता है, देखो बेटा ये फल है, ये सब्जी है, ये पशु है, पशु में इसको घोड़ा कहते हैं। दिखाया जा रहा है ना, आंख वाला ही दिखा रहा है, और आंखों से ही दिखा रहा है, किसको? चेतन को। तो ऐसे ही बाहर और भीतर दोनों से, दोनों के लिए, दोनों की दृष्टि से वो चक्षु है। कैसे है चक्षु? तो उस चक्षु शब्द को खोला, प्रकाशको, प्रकाशक होने की दृष्टि से। और विज्ञानमयो विज्ञापकश्चास्ति, विज्ञानमय है और सबका विज्ञापक है। प्रकाशक और विज्ञापक, प्रकाशक है प्रकट करने अर्थ में, और विज्ञापक है बोध अर्थ में। प्रकाशक इस दृष्टि से कहा कि समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है, और विज्ञापक इस दृष्टि से कहा है हम जीवों को अब स्वयं विज्ञानमय है, विज्ञानमय होने से हम जीवों को बोध करा रहा है। हाँ, वहां पर स्वाहा रहित भी मिलता है जी। तो इस दृष्टि से विज्ञापक है। प्रायः करके ये समझ में आता है कि विज्ञापक और प्रकाशक दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों को अगर देखें तो इस विज्ञानमय पद को जब इसके साथ संगति लगाएंगे तब बढ़िया अर्थ पकड़ में आता है, जैसा मुझे आया। तो प्रकाशक इसलिए क्योंकि वो समस्त जगत को प्रकट कर रहा है, उद्भूत कर रहा है, और विज्ञापक है उस प्रकट को, प्रकट का भी हमें बोध करा रहा है, और यदि हम चाहें तो अप्रकट का भी बोध हमें कराता है, इसलिए उसे विज्ञापक कहा। च अस्ति, ऐसा है। अतएव, इसलिए ही मित्रस्य सर्वेषु, देखिए मित्र पद को देखिए कैसे खोलेंगे, सर्वेषु द्रोह रहितस्य सूर्यलोकस्य प्राणस्य वा। मित्र पद को तीन दृष्टि से खोल रहे हैं। सभी के लिए जो द्रोह रहित है, मित्र शब्द को देखें तो ये मिदा स्नेह ने, इस धातु से मित्र शब्द की सिद्धि होती है।
मित्र कहते किसको हैं वहां पर मेदयति, स्नेहयति इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार बढ़िया बहुत सुंदर निरुक्ति दिखी है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में, आप देखेंगे। वहां से बस एक छोटी सी बात उठाते हैं, बहुत छोटी सी, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है इस द्रोह रहित पद को समझने के लिए। ना तो किसी के पक्ष में है और ना किसी के विपक्ष में है, सबके प्रीति करने योग्य है और किसी को भी उपेक्षित नहीं करता है, पापी से पापी व्यक्ति को भी उपेक्षित नहीं करता है, जो उसकी व्यवस्था जैसा उसने कर्म किया उसको जैसी व्यवस्था सबके लिए वैसी व्यवस्था उसके लिए भी। उदाहरण के लिए प्राण, भोजन, जीवन, संचालन, सामर्थ्य, बुद्धि आदि समस्त व्यवस्थाएं बिल्कुल ज्यों की त्यों हैं। लौकिक दृष्टि से हम देखें, जब हम किसी के मित्र होते हैं, जब तक अनुकूलता होती है मैत्री में तब तक हम और वो जिसका जो हमारा मित्र है आपस में हम सबका एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन तनिक भर प्रतिकूलता उपस्थित हो जाने पर हम ही मित्र उदासीन हो जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति, अथवा विरोधी हो जाते हैं, शत्रु भी हो जाते हैं, अथवा पहले जैसा भाव नहीं रह पाता। तो परमात्मा निश्चित मित्र है, द्रोह रहितस्य, उसमें द्रोह वाली संभावना ही निश्चित है, कभी किसी के प्रति उदासीन नहीं होते, किसी को उपेक्षित नहीं करते। कोई कितना ही प्रिय हो, ऐसा नहीं कि प्रिय को कुछ अतिरिक्त दे देंगे, प्रिय के लिए अनुशासन का उल्लंघन कर देंगे। जो प्रिय होता है उसकी उन्नति के लिए मार्ग तो उसे सामान्य से अधिक प्रशस्त अधिक करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी नियम का उल्लंघन करके उसके लिए कुछ विशेष, जैसा कि लौकिक दृष्टि से देखा जाता है, जो हमारा अधिक प्रिय होता है, मित्र हो, पुत्र हो, भाई हो, भगिनी हो, बंधु हो, कोई भी जो हमारा सर्वाधिक प्रिय होता है उसके लिए हम नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं है। मित्र मतलब मित्र, वो शत्रुओं के भी मित्र हैं, मित्रों के तो मित्र हैं ही, वो शत्रुओं के भी मित्र है। क्योंकि यदि कोई परमात्मा को शत्रु रूप में स्वीकार कर ले, संसार में परमात्मा से बढ़िया उत्तम शत्रु कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिल ही नहीं सकता, यदि मान ले अभ्युदगम से थोड़ी देर के लिए। क्योंकि सबको पता है, सबको स्पष्ट है, जो परमात्मा से शत्रुता की बात करेगा जान करके, अज्ञान में तो कहना एक अलग की बात है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से यदि परमात्मा को कोई शत्रु रूप में स्वीकार कर रहा है, बड़ी सुंदर स्थिति है, कभी भी किसी भी अनुशासन का उल्लंघन करने की संभावना ही नहीं है। कोई भी कुटिलता का प्रयोग परमात्मा में घटेगा ही नहीं, नीति कह देते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में नीति, निपुणता कह देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में नीतियों का प्रयोग किया, इसलिए भगवान कृष्ण को कुशल नीतिज्ञ कहा जाता है, नीतिवान कहा जाता है। और नीति किसे कहते हैं? शठे शाठ्यम समाचरित। एक और बात नीति के संदर्भ में, एक शठे शाठ्यम समाचरित हो गई, एक और बात साम दाम दंड भेद, जो जैसे माने उसको वैसे मनाना, मुख्य प्रयोजन मुख्य है, धर्म पूर्वक माने धर्म पूर्वक, और यदि धर्म की रक्षा के लिए यदि नीति का भी कुशलता का प्रयोग करना पड़े, धर्म की रक्षा मुख्य है। परमात्मा में यह घटित ही नहीं होगा। इसलिए परमात्मा से उत्तम शत्रु संसार में कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों ऐसे कार्य उनके जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, महाभारत से प्रमाण मिलते हैं कि जिनको देख करके सामान्य तो दृष्टया ये लगता ही है कि ये तो अधर्म है, ये तो ठीक, ये तो अन्याय ही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए कर्ण का वध, उदाहरण के लिए आचार्य द्रोण का वध, उदाहरण के लिए पितामह भीष्म का वध। मैं एक मुख्य बात कह रहा हूं, केवल आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन स्थितियों को देखने से स्पष्टतया। और एक और बात देखिए, जब उन्हें प्रजा की अधिक हानि होती दिखी, जब उन्हें ये दिखा कि जीव ये जो यहाँ पर यदि बलिदान होता है तो निरर्थक है, वहां उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए हैं। इसलिए नहीं कि वो
कायर थे या वो रण को छोड़ करके, जैसे उनका नाम एक रणछोड़ भी कहा जाता है, ऐसा नहीं। वस्तुतः ये ऐसे है कि जैसे एक सिंह होता है ना, सिंह या बाघ होता है, अपने शिकार को दबोचने के लिए वो कुछ कदम पीछे लेता है। अब शिकार को दबोचने के लिए, अपने शत्रु पर हमला, अच्छे प्रकार से हमला करने के लिए, उसका प्रतिघात करने के लिए यदि कोई 2 कदम पीछे हटा रहा है, उसका अर्थ है, और इस स्थिति को यदि कोई कह रहा है कि ये अन्याय है, ये रणछोड़ आदि, और इसको प्रचलित मान लिया, इसको रणछोड़ स्थिति को प्रचलित माना गया है, इसको स्वीकार करा जा रहा है, उसे इतनी सी भी बात पता नहीं कि नीति है। इसे बाघ नीति कहते हैं। और युद्ध में बाघ नहीं, अनेकों जीवों के व्यवहार संबंधी जो उनके अपने व्यवहार हैं, उनको नीति रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे लोमड़ी जैसी चालाकी, बाघ जैसी ये चाल, अनेकों प्रकार की प्रदर्शन, सिंह जैसा प्रदर्शन इत्यादि। तो परमात्मा को यदि शत्रु रूप में कोई स्वीकार करता है, परमात्मा कोई शत्रु होने पर भी उससे उत्तम मार्गदर्शक हो नहीं सकता। शत्रु मान लेने पर भी, मैं यदि परमात्मा को अपना शत्रु स्वीकार कर लूं, तब भी मुझे वो पथ प्रदर्शित ही करेंगे, कभी मेरा अहित करेंगे ही नहीं। नीति तो भूल ही जाइए, इतनी सुंदर स्थिति परमात्मा में। इसीलिए उसको परम पुरुष कहा जाता है। परमात्मा को परम पुरुष कहने के पीछे का एक आशय ये भी है। भगवान कृष्ण को पुरुष शब्द से और परमात्मा को परम पुरुष शब्द से इसलिए भी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण आदि देवों के जीवन में, इन महादेवों के जीवन में ऐसी अनेकों नीतिमत्ताएं हैं, जिनके आधार पर यह भ्रम आता है कि यहां उन्होंने अधर्म किया, अन्याय किया। वस्तुतः अधर्म और अन्याय को समझना थोड़ा सा गंभीर है, व्यापकता चाहिए उसके लिए। और यदि इसको समझना चाहिए कोई संक्षेप में, तो नीति को समझ ले, थोड़ा सा नीतियों को समझ ले, बस समझ में आ जाता है। और हम सब प्रयोग करते हैं, जैसे हम उदाहरण से देख सकते हैं, प्रत्येक माता, संसार की प्रत्येक माता अपने शिशु के पालन पोषण में नीतियों का प्रयोग करती है। संसार की प्रत्येक माता, वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, विदुषी हो अविदुषी हो, सामान्य हो, चाहे जैसी स्थिति वाली हो, संसार की प्रत्येक माता अपने संतान के पालन पोषण में एक नहीं अनेकों नीतियों का प्रयोग करती है। साम दाम दंड भेद। इसलिए तो नीति अनावश्यक नहीं है, अनुचित नहीं है, नीति अन्याय नहीं है, नीति अधर्म नहीं है। परमात्मा ऐसे मित्र हैं, ऐसे मित्र हैं, यानी उनकी जो नीतियां भी है ना, नीति मतलब नियम, नीति को नियम मान लीजिए। उनके नियम कैसे हैं? अनुशासित हैं। नियमों में उनके अपवाद है ही नहीं। मनुष्यों के लिए, हम सब जीवों के लिए नियमों में अपवाद हो सकते हैं, परमात्मा के नियम में, परमात्मा की नीतियों में अपवाद नाम की चीज ही नहीं। ऐसे द्रोह रहितस्य, सर्वेषु द्रोह रहितस्य मित्र का, और सूर्यलोकस्य, सूर्यलोक का, प्राणस्य वा, और प्राण का, वरुणस्य, वरेषु श्रेष्ठेषु कर्मसु गुणेषु वर्तमानस्य च। वरुण किसको कह रहे हैं? वरेषु, वर्णीय स्थितियों में, वर्ण करने योग्य पदार्थों में जो सबसे अधिक वर्णीय है। श्रेष्ठेषु, और समस्त श्रेष्ठों में, श्रेष्ठेषु कर्मसु, समस्त श्रेष्ठ कर्मों में, गुणेषु, और गुणों में सबसे अधिक वर्णीय है जो, वर्तमानस्य, वर्तमान का, अग्नेः, अग्नेस्त्रयोऽर्थः, ज्ञान गमन प्राप्तिश्च इति। यहां कैसे खोल रहे हैं तो देखिए, शिल्प विद्या हेतु रूप गुण दाह प्रकाशकस्य विद्युतो भ्राजमानस्य अपि चक्षुः सर्वसत्योपदेष्टा प्रकाशकश्च। अग्नि पद को कैसे कैसे खोल रहे हैं? ज्ञान, गमन और प्राप्ति, तीन अर्थ लिए जाते हैं। अग्नि शब्द के तीन अर्थ स्वीकार किए जाते हैं। और भौतिक अग्नि में और परमात्मा को यदि अग्नि
रूप में हम स्वीकार करते हैं। तीनों अर्थ ज्यों के त्यों हम इसमें अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। कैसे? वो तो देखिए, शिल्प विद्या हेतु हो, समस्त शिल्प विद्याओं का हेतु होने से। समस्त शिल्प विद्याएं। अच्छा, आप में से कोई बताएंगे शिल्प विद्या कहते किसे हैं? कोई भी बताएं। किसी को भी स्पष्ट नहीं है? आर्किटेक्ट को कहते हैं जी, निर्माण करने वाला, निर्माण वाले को। जी, कोई निर्माण से संबंधित घरों का निर्माण, वस्त्रों का निर्माण, भवनों का निर्माण, बर्तनों का निर्माण, आभूषणों का निर्माण, निर्माण से संबंधित सारी क्रियाएं शिल्प विद्या के अंतर्गत आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। हम वर्तमान में शिल्प विद्या को कैसे जानते हैं? तो हमारे वर्तमान इस आर्यावर्त देश में अभी भी ऐसे मंदिर विद्यमान हैं जिन मंदिरों की कालखंड की दृष्टि से गणना करते तो उनको कई हजार वर्ष पुराना भी मानते हैं। ऐसे वर्तमान में भी अभी भी ऐसे मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं जिनको कई हजार वर्ष पुराना मानते हैं। कोणार्क आदि कई सारे मंदिर है, खजुराहो और ये बहुत सारी चीजें। इसको शिल्प विद्या का अद्भुत अद्भुत नमूने के रूप में स्वीकार किया जाता है कि भारत में शिल्प विद्या इतनी चरम पर थी। कितने चरम पर थी? अभी पिछले दिनों ग्वालियर में भ्रमण के लिए जाना हुआ, कार्यक्रम भी था और भ्रमण भी था दोनों। वहां पर कुछ खंडित प्रतिमाएं देखी। उन खंडित प्रतिमाओं को देख करके, उनकी शिल्पकारी को देख करके देह में थोड़ा सा झुकने पर जो देह में एक कर्विंग सिस्टम, एक झुकाव आ जाता ना, और वो झुकाव कितने एंगल में होता है, कितने डिग्री में होता है, कितना होता है, बिल्कुल झोंक आती हूं। पत्थर को इस प्रकार से तराशा गया है, वो हल्का सा झुकाव भी, कहां पर वो बल पड़ रहा है देह में, वो भी झोंक आते हुए दिख रहा था। और यही नहीं, धोती बांधने की यानी वस्त्र के ऊपर जो आभूषण है, वो आभूषण जिस धागे से पिरोया हुआ है, वो धागे तक का जो डिजाइन है, वो डिजाइन तक बिल्कुल स्पष्टता से उकेरा गया है। इसको हम शिल्प विद्या के रूप में मुख्य रूप से इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा आप लोगों ने कहा, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, बिल्कुल सही बात है। शिल्प का तात्पर्य ही होता है, शिल्प विद्या का तात्पर्य होता है निर्माण। इसलिए परमात्मा को शिल्पकार कहा जाता है। किस कारण से? हेतु हो, इन सब का हेतु होने से, कारण होने से। कैसे? रूप गुण दाह प्रकाश कस्य, गुण और दाह इनका प्रकाशक होने से। इसलिए अर्थात जो भी हम शिल्पकारी करना चाहते हैं, उन सब पदार्थों को, उनके मूल पदार्थों को, कारण पदार्थों को परमात्मा ही हमें उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अपने भारत में अनेकों प्रकार के व्यंजन, ऐसे जो भोजन है उसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन है, कोई भी विशेष व्यंजन बनाना हो तो व्यंजन बनाने के लिए मुख्य कारण चाहिए ना, ऐसे इस दृष्टि से। और आगे कहा, विद्युतो भ्राजमानस्य अपि, विद्युत की भांति भ्राजमानस्य प्रकाशित करता है जो अपि चक्षु, और उनका चक्षु है। सर्व सत्य उपदेष्टा, सर्व सत्य उपदेष्टा, समस्त सत्य का ही जो उपदेशक है। एक काल में है क्या? जैसे एक बात कही जाती है, परमात्मा ने आदि सृष्टि में वेद दिए, बस आदि सृष्टि में दिए क्या? आज नहीं दे रहा है क्या? आज नहीं दे रहा है। परमात्मा सतत ज्ञानमय है, सतत ज्ञानमय और सर्वत्र व्याप्त है। अब ये कैसे संभव हुआ कि केवल आदि सृष्टि में देगा, अब नहीं देगा? हाँ, आदि सृष्टि का कथन सापेक्ष है, क्योंकि एक दोष उपस्थित हो जाएगा यदि हम यूं माने कि परमात्मा ने आदि सृष्टि में अनुशासन नहीं दिया, तंत्र नहीं दिया, मनुष्य आदि जीवों के जीवन के संचालन के लिए यदि उसने नियमावली नहीं दी है, अनुशासन नहीं दिया, तो एक दोष आ जाएगा।
कैसा? बिना नियम अनुशासन के कोई भी राज्य बहुत लंबा नहीं चल सकता। तो ये जो सृष्टि रूपी राज्य है परमात्मा का, प्रजापते न त्वदेता नन्यो सानो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि इत्यादि इत्यादि। तो परमात्मा के जो राज्य है ना, यदि इसमें जब मनुष्य हो तभी अनुशासन होना चाहिए, यानी तभी नियम होने चाहिए। रूल रेगुलेशन कब? ना पहले ना बाद में। जब मनुष्य हो तभी रूल और रेगुलेशन होने चाहिए। जैसे जब वस्तु है तभी उसका बुकलेट आता है। कोई भी वस्तु जब जैसे ही आएगी उसके साथ ही उसका बुकलेट आना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता स्वीकार की जाती है वर्तमान पर्यंत। तो जब मनुष्य नामक व्यवस्था को प्रकट कर रहे हैं प्रभु, इसका अर्थ है उस मनुष्य के लिए जो नियम है, जो विधान है, उसके लिए जो अनुशासन है, उसके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, ये उसी समय देना चाहिए। इस दृष्टि से सापेक्ष कथन है कि आदि सृष्टि में वेद्य, किंतु ऐसा नहीं, आज नहीं दे रहा है। इसलिए कहा सर्व सत्योपदेष्टा प्रकाशकश्च, सभी सत्य विद्याओं का, समस्त सत्य का उपदेष्टा है, प्रकाशक है, सदैव सतत प्रकाशक है। इसलिए उसको चक्षु और सूर्य आत्मा, तीन पद हैं। संगति लगाते 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 बुद्धि ये कहती है नहीं, अब तो मतलब वश के बाहर है। तीन पद है। एक होता तो भी मैं प्रयास कर लूं, लेकिन इसी बात को समझाने के लिए इसी मंत्र में 3 शब्द हैं। चक्षु, समस्त जगत का चक्षु, समस्त जीवों का चक्षु, समस्त स्थितियों का चक्षु। अच्छा, इसको पकड़ ले, चलो ये पकड़ में आ गया। अब सूर्य, चलो सूर्य को भी जैसे तैसे करें। फिर इसमें आत्मा पद भी है। संगति लगाते लगाते ये स्थिति आती है, प्रभु बस हो गया, मुझसे इससे ज्यादा नहीं चला जाएगा। ये स्थिति है। देवानाम स दिव्य गुणवताम विदुषाम एवं हृदये। देवानाम, देवों के, सामान्य अर्थ देखे तो देवों के। तो क्या कहा? सह, वह दिव्य गुणवताम, जो दिव्य गुण वाले हैं, दिव्य गुणवान हैं, जिनका दिव्यता ही आचरण है, जिनका, ऐसे विदुषाम एवं हृदय, ऐसे विद्वानों के हृदय में उदगात उत्कृष्टतया प्राप्तोस्ति प्रकाशको वा तद तत एव ब्रह्म। ऐसे दिव्यता रूपी आचरण को जीने वाले विद्वानों के हृदय में, उनके भीतर उत्कृष्टता से प्राप्तोस्ति, प्राप्त है, जो रमण करते हैं जिसमें निरंतर। कौन? तो देखो मंत्र देखा था हमने, अभी बोला था ना, सानो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशाना। यत्र, जिसमें, देवा अमृतम आनशाना, अमृत को प्राप्त होके नित्य ही रमण करते हैं। बिल्कुल वही उत्कृष्टता से प्राप्त अस्ति, प्राप्त है जो, प्रकाशक व प्रकाशक है जो, तत एव वही ब्रह्म चित्रम। आश्चर्य है, अद्भुत है, विलक्षण है, पकड़ में आ जाए ऐसा नहीं है, यानी कहा नहीं जा सकता उसे, समझने योग्य है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। खूब कथन करने वाला बिरला ही होता है। उपनिषद बड़ी सुंदर बात कहता है इस विषय में, आगे देखेंगे, बहुत सुंदर बात कहता है। बोले उससे बढ़िया कथन के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, जिसका कथन किया जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। वर्णनीय पदार्थों में इससे उत्तम कोई पदार्थ है ही नहीं, किंतु अवर्णनीय है। ये उसकी विचित्रता है, ये इसकी विलक्षणता है, ये आश्चर्य है। तो परमात्मा को इसलिए आश्चर्य कहते हैं। तो क्या देखो खोल रहे हैं, अद्भुत स्वरूपम, अद्भुत ही है। अत्र प्रमाणम, इसमें प्रमाण क्या है? तो देखिए कठोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं,
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कठोपनिषद वल्ली 2। परमात्मा के विषय का वक्ता दुर्लभ है। लब्धा, परमात्मा के विषय का कुशल वक्ता प्राप्त हो जाए दुर्लभ है। ज्ञाता मिल जाए दुर्लभ है। कुशलानुशिष्टः, अत्यंत कुशल होगा, अत्यंत शिष्ट होगा यदि किसी को ऐसा मिल जाए, परमात्मा के विषय में कथन करने वाला। इसलिए हम समस्त जनमानस, समस्त विद्वत वर्ग बहुत बुद्धिमान होते हुए भी, बहुत विचारवान होते हुए भी, विवेकवान होते हुए भी परम प्रमाण, स्वतः प्रमाण वेद और ऋषियों को सर्वप्रथम इसलिए आगे रखते हैं क्योंकि विद्वान बुद्धि आदि साधनों से, माध्यम से सोचता है। ऋषि प्रत्यक्ष में देख उसको अनुभव कर रहा है। ऋषि अनुभूति को कह रहा है, विद्वान अनुमान को कह रहा है। प्रत्यक्ष आदि के आधार पर हो सकता है, लेकिन जैसा प्रत्यक्ष ऋषि का है वैसा प्रत्यक्ष विद्वान का नहीं है। वो स्वतः प्रमाण को प्रत्यक्ष मान करके, स्वतः प्रमाण को आधार मान करके उसके आधार पर कथन कर रहा है विद्वान। लेकिन ऋषि स्वतः प्रमाण को प्रत्यक्ष पूर्वक अनुभूति से बोल रहा है। इसलिए परमात्मा के विषय में कथन करने वाले ऋषि को ब्रह्म ऋषि इसलिए कहा जाता है। इसलिए ऐसे ऋषिकाओं को ब्रह्मवादिनी इसलिए कहा जाता है। ब्रह्म के विषय में कहने वाली ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवेत्ता। प्रत्यक्ष कर लिया है जिसने, साक्षात्कर्ता जो पुरुष है, उसकी ऋषि संज्ञा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ब्रह्मवेत्ता ये जो पद है ये विशेष लोगों के लिए। और इसी बात को समझाने के लिए कठोपनिषद का ये वाक्य, आश्चर्यो वक्ता, उसका जो वक्ता है आश्चर्य, कुशलोस्य बहुत कुशल होगा, लब्धाश्चर्यो जाता, उसका जानने वाला और उसको जानने वाला वक्ता, कुशल वक्ता मिल जाए, प्राप्त हो जाए किसी को, उसके मुख से उसके द्वारा अनुभूति को यदि किसी को सुनने को मिल जाए, ये तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आश्चर्य स्वरूपत्वाद ब्राह्मणः, आश्चर्य स्वरूप ही है वह ब्राह्मण, वह ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म को कथन करने वाला आश्चर्य स्वरूप ही है, विचित्र ही है, ऐसा ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मणः। ब्रह्म को जानने वाले को भी ब्राह्मण कह रहे हैं। तो ऐसे आश्चर्य, ऐसे ब्रह्म का जो कथन करता है वो विचित्र ही है, ऐसा ब्राह्मण। तत् एव ब्रह्म सर्वेषां च अस्माकम, तत् एव वह ही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही प्रभु, सर्वेषां सभी के लिए, च और अस्माकम हमारे लिए। कैसे हैं? अनीकम सर्व दुख नाशार्थम, समस्त दुखों के नाशक हैं, समस्त दुखों के नाशक हैं। शब्द तो पढ़ा है, अब इसे हम जीना प्रारंभ करें। शब्द बोध का हेतु है, अब इस बात को हम जीना प्रारंभ करें इसी क्षण से। हम स्वयं चाहते ना, मैं स्वयं समस्त दुखों को हटा दूंगा, नहीं, हटा दूंगा नहीं, मुझे हटना है, मुझे निवृत्त होना है, मुझे इन सब से छूटना है। मैं छूट सकता हूं, मैं अपने सामर्थ्य से छूट जाऊंगा, मैं हटा दूंगा, हट ही नहीं पाऊंगा। स्पष्टता से कहा अनीकम सर्व दुख नाशार्थम। और क्या कहा आगे? काम क्रोधादि शत्रु विनाशार्थम बलम अस्ति। काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाशक है, बल प्रदाता है,
समस्त बलों का बल है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। विद्वान ही उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, अपितु समूचा ब्रह्मांड यस्य विश्व उपासते, समूचा ब्रह्मांड उसकी उपासना कर रहा है। तद विहाय मनुष्याणाम सर्व सुखकरम शरणम अन्यं नास्त्येवेति वेद्यम। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए सर्व सुखकरम, जो सर्व सुखों का दाता है, सर्व सुख देने वाला है, ऐसा सर्व सुखकारी है जो शरणम, ऐसी इसकी शरण को छोड़ करके ना इति वेद्यम, अन्य की शरण में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए उन्हीं जातवेदस भगवान को प्रणाम करते हैं जिनके विषय में हम खूब जानने की चेष्टा कर रहे हैं, खूब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ आ ही जाएंगे। मेरा काम समझने की चेष्टा करना है, और जो समझ में इतनी सरलता से आ जाए वो परमात्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझ के परे है। जो समझ में आ जाए वो परमात्मा होता ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को समझ के परे कहा जाता है। चलिए, लंबा गहरा श्वास, एक बार प्रणव का उच्चारण। मानो हम जात वेदस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं तात समझ में नहीं आती फिर भी समझने योग्य हो। बड़े विचित्र हो। और इसी विचित्रता को अगले मंत्र में देखेंगे। कितने विचित्र हैं आप। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।